Hello dear students, today we will study about an important PYQ which is from topic capacitor। तो देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन अपने पास कि आपके पास एक कैपेसिटर है, उसे बैटरी से पहले चार्ज किया जाता है। तो हम एक ऐसे करते हैं कि एक कैपेसिटर लेते हैं, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके चार्ज कर लेते हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है और बैटरी का पोटेंशियल V है। तो बेटा आपको पता है कि बैटरी का पोटेंशियल V है तो कैपेसिटर का भी पोटेंशियल क्या हो जाता है, V हो जाता है। फिर अपने क्या करते हैं, बैटरी को रिमूव कर देते हैं और एक दूसरा अनचार्ज्ड कैपेसिटर, आइडेंटिकल कैपेसिटर, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में। तो बताना है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सेम रहेगी या इंक्रीज हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों कि ये कैपेसिटर जब पहले बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो इसकी जो इनिशियल एनर्जी हो जाती है सिस्टम की, वो कितनी हो जाएगी बताओ, हाफ CV² हो जाएगी। ये तो रही ये वाली बात। अब नेक्स्ट बात ये उठती है इसमें कि जब हम इसे किसी अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर जो कि अनचार्ज है उसके साथ इसको, बैटरी को तो डिस्कनेक्ट कर दिया और इस कैपेसिटर को इधर लाके किसी आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब बेटा क्या होगा, इसका जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल कितना है, V है, और जो सेकंड कैपेसिटर है वो तो अनचार्ज ही है ना, अनचार्ज है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, इनिशियली उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो इसका सेकंड वाले का क्या हो गया, 0 हो गया। कैपेसिटेंस दोनों की क्या है, C है। लेकिन आपको बच्चों ये पता है कि जब दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है तो उसमें चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। मीन ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल V है, इसका 0 है, तो उनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस है। और किधर होता है फ्लो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की, मीन और मतलब कि ऊपर वाले कैपेसिटर से नीचे वाले कैपेसिटर की। और फाइनली क्या होता है, इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला होता है। तो कॉमन पोटेंशियल बेटा कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, C, और पोटेंशियल था V। सेकंड वाले का कैपेसिटेंस C लेकिन पोटेंशियल 0 था उसका, डिवाइड बाई C प्लस C। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, CV/2C, मीन V/2 आएगा। तो दोनों के ऊपर जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, V/2 हो जाएगा। तो यहां से आप इजीली उसकी फाइनल एनर्जी को फाइंड कर सकते हो। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, हाफ CV/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ CV/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, फाइनल एनर्जी इनकी बन जाएगी CV²/8 प्लस CV²/8। तो फाइनल एनर्जी इनकी हो जाएगी CV²/4, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, CV²/2 इंटू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, CV²/2 को तो इनिशियल एनर्जी बोलते हैं, तो ये हो जाएगी U initial/2। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये डिक्रीज बाई फैक्टर 2, यानी कि इसमें ये बोलेंगे कि ये हाफ हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने बेटा क्या देखा कि एक कैपेसिटर था, उसे पहले बैटरी से चार्ज किया तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ, हाफ CV²। बाद में उसे किसी अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया तो उनमें क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंट हो गया, एक का पोटेंशियल V था, एक का 0 था, एक का हाई था, एक का लो था। तो उनमें क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। उसका फॉर्मूला लगाते हैं तो दोनों का पोटेंशियल बाद में कितना हो जाता है, इसका भी V/2 हो जाता है, इसका भी V/2 हो जाता है फाइनल पोटेंशियल। तो इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ C, वहां पोटेंशियल V/2 का स्क्वायर पुट कर देंगे तो इनको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, CV²/4 आ जाएगी। मतलब वो पहले क्या था, CV²/2 था, इसका मतलब क्या होगा, पहले का हाफ हो जाएगा। तो ये बेटा एक नीट का इंपॉर्टेंट PYQ था। नेक्स्ट एक और देखते हैं इसके अंदर। ये बेटा एक PYQ है ये बिल्कुल सिंपल, बट ये 2024 में आया था ये, और इसमें बस आपको इसलिए बताया है कि इसमें आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है कैपेसिटर की, उसका फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, हाफ CV² भी होता है, हाफ Q²/C भी होता है, और हाफ QV भी होता है। अब कब कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना होता है, इन तीनों में से कोई एक अप्लाई करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको कंडीशन क्या दी हुई है। यहाँ पर आपको 50 वोल्ट की एक बैटरी दी हुई है और 12 पिकोफैराड, यानी कि आपको V और C दिए हुए हैं। तो V और C वाला बेटा कौन सा फॉर्मूला इसमें आप अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट वाला। तो U क्या हो जाएगा आपका, हाफ CV², और C आपको कितने दिए हुए हैं, 12 पिकोफैराड। पिको का क्या मीनिंग होता है बेटा, 10⁻⁻12 इंटू में V²। तो V आपको कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट, तो स्क्वायर करेंगे 50 इंटू 50। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 से 12 डिवाइड होकर 6 आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा, ये इंटू में 25। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 25 इंटू 6 150 इंटू 10⁻⁻10 जूल हो जाएगा। तो लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी नैनो जूल में पूछी गई है, तो बेटा नैनो का मीनिंग होता है 10⁻⁻9, ये 10⁻⁻9 रह जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 15 नैनो जूल बोल सकते हैं। तो नैनो जूल में बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 15 नैनो जूल हो जाएगा।
तो बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था और ये लास्ट ईयर 2024 में आया था। तो इसमें बस सिर्फ आपको मैंने इसलिए बताया है ताकि आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रिवाइज कर लो और इन तीनों में से कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये आपको आइडेंटिफाई ऐसे होगा कि आपको गिवन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। तो ये था बेटा एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू।